उड़ान। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में माँ सुमन, पिता राजेश और उनकी बेटी रिया थे। सुमन एक गृहिणी थी जो पूरे परिवार की देखभाल करती थी। राजेश गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी रिया पढ़ लिख कर एक बड़ा नाम कमाए। रिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हर कक्षा में वह अव्वल लाती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। राजेश रोज की तरह स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। राजेश को गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने सुमन और रिया की दुनिया को हिला कर रख दिया। गांव के लोग कहते थे, अब सुमन कैसे अपने घर को संभालेगी और रिया की पढ़ाई तो अब मुश्किल हो जाएगी। सुमन ने लोगों की बातों को सुना, लेकिन वह टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। उसने खुद से वादा किया, मैं रिया के सपनों को मरने नहीं दूंगी। सुमन ने राजेश की जगह खुद काम करने की ठानी। गांव के स्कूल में उन्हें नौकरी नहीं मिली क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आसपास के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। रिया ने अपनी माँ को खेतों में मेहनत करते देखा। वह समझ गई कि उसकी माँ कितनी तकलीफ़ें झेल रही है। रिया ने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई में और मेहनत करेगी ताकि अपनी माँ का सहारा बन सके। गांव के स्कूल में 10वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। 10वीं के बाद रिया को शहर के स्कूल में जाना था, लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रिया को शहर भेज सके। सुमन ने घर के पुराने गहने बेचे और रिया का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवाया। रिया रोज़ गांव से शहर तक 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। वह पढ़ाई में इतनी डूब जाती थी कि उसे भूख और थकान का एहसास तक नहीं होता था। गांव की औरतें अक्सर सुमन से कहती, तुम बेटी को इतना पढ़ा रही हो, पर इससे क्या फ़ायदा, आखिर उसे शादी ही तो करनी है। सुमन हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देती, मेरा सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। मैं उसे उस मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लूँगी। गांव में लोग रिया के पढ़ाई के जुनून को लेकर बातें बनाते, लेकिन रिया और सुमन ने इन बातों की कभी परवाह नहीं की। रिया ने 12वीं की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। अब उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, जो सुमन के पास नहीं थे। सुमन ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। रिया ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और उसकी कड़ी मेहनत का फल मिला। उसे एक नामी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। रिया कॉलेज में पढ़ाई करने शहर चली गई। सुमन ने अपना गांव छोड़कर शहर में एक छोटे से कमरे में रहने का फैसला किया। वहां वह दूसरों के घरों में काम करने लगी ताकि रिया की फीस और बाकी खर्चों का इंतज़ाम कर सके। रिया भी अपनी माँ की मेहनत देखकर प्रेरित होती थी। वह देर रात तक पढ़ाई करती और अपने क्लास में हमेशा टॉप करती। कई बार वह भूखी रह जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन सुमन बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे किडनी की बीमारी है और इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। रिया के पास इतने पैसे नहीं थे और वह बहुत परेशान हो गई। उसने अपने कॉलेज की फीस देने के बजाय माँ का इलाज करवाने का फैसला किया। रिया ने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने दिन में पढ़ाई और रात में काम किया। उसकी मेहनत और माँ के आशीर्वाद ने उसे कमज़ोर नहीं होने दिया। रिया ने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गई। उसने अपने पहले वेतन से सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया। जब रिया ने अपने गांव में पहला क्लिनिक खोला तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने सुमन और रिया की हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। जो लोग कभी ताने मारते थे, वही लोग अब सुमन और रिया को आदर्श मानने लगे। रिया ने गांव की अन्य लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया
उसने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक फंड भी शुरू किया जिससे गरीब परिवार अपनी बेटियों को पढ़ा सके। सुमन ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि अगर सपने देखे जाए और उन्हें पूरा करने की हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल राह रोक नहीं सकती। यह कहानी हर उस माँ और बेटी के लिए एक प्रेरणा है जो मुश्किल हालातों के बावजूद अपने सपनों को साकार करना चाहती है। यह सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और हिम्मत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। किसी ने सच ही कहा है, सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब सपने पूरे होते हैं तो वह खुशी हर दर्द को भुला देती है। ऐसे ही और प्रेरक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें प्रेरित करें। धन्यवाद।